Hello friends, welcome back. Welcome to Pebbles and welcome to our personality development course 31 days 31 tasks। और आज का हमारा 20th डे है, 20वां दिन, और आज का दिन है स्किल डे। स्किल, कुछ नया सीखना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी को अपनी विद्यार्थी दशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप, मैं, शायद आप नहीं, मैं खुद, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। अबे तू क्या मुझे सिखाएगा, अबे ये क्या सीखने का, अबे ये तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस हम हमेशा यूज करते हैं और कुछ ना कुछ सीखने से टाल देते हैं। Isn't it? नहीं? तो चलिए एक लिस्ट निकालिए, आप क्या क्या सीखना चाहते थे और क्या वो सीख गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सीखना चाहते थे। कोई सिंगिंग सीखना चाहता था, कोई कुकिंग सीखना चाहता था, कोई बिलियर्ड्स खेलना, मैं खुद बिलियर्ड्स खेलना चाहता था, बिलियर्ड्स सीखना चाहता था। लेकिन वहां जाने के बाद बहुत सारा टाइम पास ही किया, सीखा नहीं वो। अरे ये क्या करने का यार, अरे छोड़ यार। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं और सीखते कुछ नहीं है। आपको पता है इसके पीछे कारण क्या होता है? हर एक आदमी खुद को बहुत होशियार समझता है, Isn't it? मैं भी समझता हूँ कभी कभी। लेकिन ये कोर्स जब मैंने खुद किया तब मैंने वो सोचना या ऐसे विचार करना छोड़ दिया। और जब भी कोई कुछ भी नई चीज़ में अगर देखता हूँ, भले उस वक्त मैं सीख नहीं पाता, लेकिन वो लिख के रखता हूँ कि हाँ ये मुझे सीखना है। मेरे पास लंबी लिस्ट है मुझे क्या क्या सीखना है। शायद मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी वो सब सीखने के लिए। मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, मुझे बिलियर्ड्स खेलना सीखना है, मुझे कुकिंग सीखनी है। आई लाइक कुकिंग, मुझे सीखना है। मुझे आर्कियोलॉजी में कहीं ना कहीं एक्सकैवेशंस करने के लिए सीखना है। मुझे कार चलानी सीखनी है, आई कैन नॉट ड्राइव द कार, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी है। लेकिन रीजंस, वक्त ही कहाँ है यार, सो बिजी वी आर, सीखने के लिए तो टाइम ही नहीं है। या फिर अरे ये क्या सीखने का, ये तो बच्चों का खेल है यार, ये तो बूढ़े लोग करते हैं यार, ये क्या सीखने का। नहीं कहते हम लोग, हमेशा कहते हैं। तो आज का हमारा 20th डे है स्किल डे। आज हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया करना है, नया सीखना है। तो आप कहेंगे क्या एक दिन में सीख जाएंगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, इजंट इट? एक दिन में आप कुछ सीख नहीं सकते भैया, लेकिन सीखना शुरू तो कर सकते हो। आज तक जो आप टालते आए हैं, जिसे कुछ ना कुछ रीजन देके छोड़ते आए हैं, जो आपको करना था, सीखना था, तो उसे करने की शुरुआत तो कर सकते हैं, इजंट इट? आदमी ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब पहला कदम चांद पर रखा तब कहा गया, इट्स अ स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन बट अ जायंट स्टेप ऑफ अ मैनकाइंड। चलना तो शुरू कीजिए, इजंट इट? क्योंकि कोई भी काम, कोई भी कला सीखनी हो, कुछ भी काम नया सीखना हो, तो आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो यही दिन है कल का आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए। नया सीखने के लिए जब आप नया कुछ सीखेंगे, नई कला सीखेंगे, तब एक चीज होगी, आपके दिमाग से एरोगेंस, कि मैं बहुत होशियार हूं, ये अहंकार, ये एरोगेंस आपके माइंड से निकल जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा नतमस्तक होता है, मतलब हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आप जो कुछ भी सीखोगे
जिससे भी सीखोगे वो उसमें मास्टर होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक दिन में आप कोई नई कला नहीं सीख पाते, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप आज के दिन आप सिर्फ शुरुआत करने वाले हो उस चीज की, वो सीखने की शुरुआत आप करने वाले हो। तो आपका गुरु भी वैसा ही होना चाहिए जो उसमें मास्टर हो। मैं आपको कहूं कि एक ऐसा वचन है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे काम उनको आते हैं, लेकिन वो किसी भी काम में मास्टर नहीं होते। Isn't it? क्या आप वैसे हो? मतलब आपको बहुत सारे काम आते हैं करने को, लेकिन उसमें आप मास्टर नहीं हो। एक सर्टन इनिशियल लेवल में आप हो और उसके बाद आप छोड़ देते हो उसको। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपको उसमें से भी कोई भी एक कला कंप्लीट करनी है, और वो कंप्लीट करने के लिए मैं फिर से कहता हूं कि एक दिन में वो नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट करने के लिए आपको कदम उठाना है। मरते दम तक आपको विद्यार्थी ही बन के रहना है। जो कुछ भी जहां कहीं से आपको सीखने को मिले, आपको सीखना है। और उसी लिए हम एक छोटा सा कदम कल उठाएंगे इन द स्किल डे। क्या क्या नहीं कर सकते आप, क्या क्या नहीं सीख सकते। अरे आप आपके घर में देखिए, आप खाना बनाना सीख सकते हो, तो उसके लिए मास्टर्स है। हाँ, क्यों नहीं है? आपकी माँ है, आपकी बीवी है, शायद आपकी बहन है, जिनसे आप खाना बनाना सीख सकते हो। एक रेसिपी तो कर सकते हो, एटलीस्ट एक। अरे कुकर तो लगा सकते हो, पहला कदम तो उठा सकते हो, तो करो। शायद बहुत लोगों का ऐसा होता है, मतलब उनको ऐसा भ्रम होता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, भले मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे सुर अच्छे हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी गाया नहीं। क्यों? मैं डरता हूँ खुद से। नया कुछ करने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए हम हमेशा डरते हैं, और फिर क्या करते थे? प्रोक्रेस्टिनेट। 1 जनवरी से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, मंडे से करूँगा, कल से करूँगा। किसी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी। माइंड वेल, हमारा 21st डे है प्रोक्रास्टिनेशन डे। मतलब आज, अभी, इसी वक्त। ये डे जो है वो इसी के लिए है कि जो चीज आप आज तक टालते आए हो उसे आप कल करोगे। स्किल डे। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो सीधा अपना मोबाइल उठाइए, कोई तो एक अच्छा गाना या बुक वगैरह लीजिए, गाना लिखा हुआ, और उसे गाइए। सिंपल। आप अगर किसी मूवी का परीक्षण करना चाहते हो, कीजिए। साइकिल सीखनी है, सीखिए, आज से शुरू कीजिए। अब भैया आप बोलोगे कि मेरे पास साइकिल ही नहीं है। अरे तो पड़ोस की ले लो। मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, गाड़ी सीखनी है लेकिन गाड़ी नहीं है। ट्रेनिंग स्कूल में नाम तो डालो, पहला कदम तो उठाओ कुछ सीखने के लिए। मुझे लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन सीखना है बचपन से, लेकिन मैंने शुरू ही नहीं किया कभी। तो ठीक है, अभी क्लास नहीं है यार मेरे एरिया में। अरे लेकिन बुक स्टॉल तो है, लर्न जर्मन इन 21 डेज, बुक्स तो मिलेगा, ले लो, शुरू तो करो। मोबाइल पे कितने ऐप्स है, ड्यूलिंगो, संसार की हर भाषा आप उस पर सीख सकते हो, आप सीखो। यूट्यूब इज द फैंटास्टिक मीडियम टू लर्न समथिंग न्यू। क्राफ्ट, कुकिंग, DIY, जो कुछ भी है, वीडियोस देखो, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखो। यही है हमारा कल का स्किल डे। मैं फिर से कहता हूं कि इस स्किल डे में आप आपकी जो पुरानी दबाई हुई, गड़े हुए मुर्दों की तरह जो ख्वाहिशें हैं कुछ ना कुछ सीखने की, जिन्हें आप आज तक टालते आए हैं, उसे आप फिर से बाहर निकालोगे। और उसमें से कोई एक, अब जब मैंने ये किया तब मैंने क्या किया था? हाँ, मैंने कुकिंग सीखा था। और सबसे पहले कुकिंग सीखने में मैंने सीखा था कि
दाल और चावल कुकर में कैसे लगाए जाते हैं। और माइंड वेल इट वॉज नॉट ईजी। मुझे तो लगा था ये बहुत ईजी है करना, लेकिन वो इतना भी ईजी नहीं था। तो कोई भी कला अगर नहीं सीखनी हो तो वो इतना भी ईजी नहीं होता जितना आप समझते हो उसे। और फिर वो ईजी नहीं होता, आपको कष्ट होता है, तो आप कहते हो अबे छोड़ यार, इसे क्या करना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, isn't it? तो ये सब अहंकार आपको छोड़ देना है। आपको आपके विद्यार्थी दशा में फिर से लौटना है और आपको कुछ ना कुछ नई कला, नई चीज आपको सीखनी है। आपको चेस खेलना सीखना है, शुरू कर दीजिए। स्विमिंग सीखना है, साइकिल सीखना है, कार ड्राइविंग सीखना है, बाइक चलाना सीखना है, कुकिंग सीखना है। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस। तो कल के लिए आपको तैयारी आज रात को करनी पड़ेगी। Isn't it? सिंपल। ये पहली बार है या फिर दूसरी तीसरी बार होगा जब आप कल के लिए आज प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप लिख दीजिए आपको क्या क्या सीखना था बचपन से। मुझे गिटार बजाना सीखना था, मुझे कैसियो मतलब सिंथेसाइजर बजाना सीखना था, मुझे तबला सीखना था, यार मुझे कराटे सीखना था। ये सब चीज़ें लिस्ट निकालिए और उसमें से देखिए कि कल मैं किस चीज़ की शुरुआत कर सकता हूँ। आपको जिम जाना था, तो जिम ये कोई कला नहीं हुई। आई थिंक, मेरे ख्याल से अगर आप मानते हो कि ये बॉडी बिल्डिंग की एक कला है तो आप वो कीजिए। इन शॉर्ट, आपको कल ऐसी कला सीखना शुरुआत करना है जिसके आज तक आपने सिर्फ सपने ही देखे हैं। हम लोग सोचते हैं, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि मुझे जब ड्राइविंग सीखना था तो मैंने कहा कि यार शूमाकर, मुझे ऐसे ही रेसिंग कार के सपने विपने आते थे, लेकिन मैं कभी गया नहीं। कौन जाएगा है वो ट्रेनिंग स्कूल में, वहाँ जाना, सीखना, 1 महीना चलाना, फिर लाइसेंस लेना, ऐसी सारी जो चीज़ें कठिनाई होती है वो हमें कुछ भी सीखने से अवे कर देती है, बाजू कर देती है, रोकती है हमें कुछ भी नया सीखने से, क्योंकि वहां कष्ट होता है। और कौन कष्ट लेगा यार, isn't it? उसमें एक संस्कृत वचन है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका मतलब ये होता है कि विद्यार्थिनः कुतो सुखम, मतलब जिसे विद्यार्थी बन के कुछ सीखना है उसके नसीब में सुख कहाँ, और जिसे सिर्फ सुख ही चाहिए वो कभी कोई सीख नहीं सकता, कुछ भी सीख नहीं सकता। तो दोस्तों, कल के लिए आपको आज से तैयारी शुरू करनी है और आपको लिखना है आपके नोटबुक में कि आपने ऐसी कौन कौन सी कलाएं थी जो आप बचपन से आपको सीखनी थी लेकिन आप कभी सीख नहीं पाए। आज भी आप कहते होंगे कि यार मुझे सीखना था, सीखना चाहिए था, मिस हो गया यार, माई चांस इज मिस्ड। द चांस इज नेवर मिस्ड। चांस कभी भी नहीं जाता, जहां जागो वही सवेरा। तो दोस्तों, आज आप लिस्ट बनाइए, उसमें से सिलेक्ट कीजिए कि कल आप आसानी से कौन सी कला सीखना शुरू कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं शुरू कर सकते हैं, मैं मास्टर ही नहीं कह रहा हूं। उसके लिए तो लॉन्ग प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस एक टाइम शेड्यूल करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, वो तो हम करेंगे। वंस योर पर्सनालिटी डेवलप्ड, वंस यू लर्न द अरेंज योर टाइम, हाउ टू अरेंज योर टाइम, you will learn all these things. But for tomorrow, that will be your skill day. और मैं आशा करता हूं कि आप में से हर कोई एक नई कला सीखना जरूर शुरू करेगा। पहला कदम, उस कला के शिखर तक पहुंचने का पहला कदम जरूर उठाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका गुरु अच्छा ही होना चाहिए। फिर वो YouTube हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी गुरु के सामने या क्लासेस ज्वाइन करो, जाके बैठो कहीं, नॉट नेसेसरी। बट जिससे भी आप सीखोगे वो उस कला में माहिर, मास्टर होना चाहिए, तभी आप भी आगे जाके मास्टर बनोगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब रात को आके क्या करना है कल जो आपने लिस्ट बनाई थी ना कि मुझे ये जीवन में सीखना था जो मैं कभी सीख नहीं पाया, जो जिसे मैंने कभी शुरू नहीं किया, लेकिन आज तो आपने शुरू किया, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए शुरू किया, तो अब बाकी भी बहुत कुछ बचा है। तो उसे भी एक एक करके हमें शेड्यूल करना है।
तो उसमें से सिर्फ प्रायोरिटी लगाइए। जैसे हमने कल डिसाइड किया कि सबसे इजी शुरू करना ये चीज़ है, ये कला सीखना सबसे इजी है मेरे लाइफ की, तो मैं ये कल शुरू करूंगा, तो ठीक है, उसको छोड़ के बाकी की प्रायोरिटी लगाइए, सिंपल से हार्डेस्ट तक। और जब आप इस गोल को रिपीट करोगे, आपको मजा आने लगेगा, तब आप एक एक करके सीखते जाइए। सो सिंपल, इजंट इट? सो very happy, skillful day for tomorrow. That's all, my friends. Thank you very much for watching my videos. Don't forget to like it and share the videos, ताकि बाकी के लोग भी इससे कुछ सीख सकें। Thank you very much. Have a nice day.